कर दिए कि सर हमारा ही लगाइएगा अभी। आपकी दर्द होगा? नहीं बेटा, उसमें मेरा नुकसान है, इतनी मेहनत करके दांत बचाना है तो काम है यार, फिर क्वैक बन जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, और मतलब ज्यादा नहीं, 3-4 सेशन में कोशिश करेंगे खत्म कर दें, मैक्सिमम 4, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तक कोशिश करेंगे कि 4 सेशन में खत्म करें। हो सकता है कि 5 सेशन भी लगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है और अच्छे क्वेश्चंस आते भी हैं इससे। चलिए, शुरू में तो बहुत आसान आसान चीजें हैं, चलिए इसको समझते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, चलिए, 2 तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, दूसरा होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम बात करते हैं, मैं जल्दी आपको बनाऊंगा, कुछ बहुत बड़ा टफ पार्ट नहीं है। जब हम किसी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो हम इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक कोई ग्रुप यहाँ लग सकता है, कोई ग्रुप यहाँ लग सकता है। लेकिन जब मैं अब इसी में 2 कैटेगरी है, एक है आपका पहले से यहाँ हाइड्रोजन लगा हो तो सिर्फ मोनोवैलेंट हो गया, और अगर क्या है अभी भी दैट इज कीटोन, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, तो एक हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एक हो गया कीटोन। अच्छा, ये R भी हो सकता है और R डैश भी हो सकता है, मतलब देखो ये सिमेट्रिकल है, CH3CO CH3, ये एसिमेट्रिकल है। सर बताएं, बस क्लास में है, क्लास ले रहे हैं बच्चों को। हाँ 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 हाँ, पापा से मैं बात करता हूँ, मैं क्लास थोड़ा सा कवर कर लूँ, क्लास से निकल के फोन करो, बच्चों की क्लास ले। हाँ, दिस इज एसिटल्डिहाइड और दिस इज एसीटोन, मतलब ये अगर CH3 लगाओ, ये दिस इज एसीटोन। जब हम बात करते हैं यहाँ पर दिस इज एथाइल मिथाइल कीटोन, ये सब शब्द कॉमन नेम है। कैसा नाम है? कॉमन नाम है। अब कॉमन नाम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, एथ पहले, ई पहले आता है, एन बाद में आता है, एथाइल मिथाइल कीटोन हो गया। अब ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, उसी में पानी पीना है। हाँ, 1 2 3 और 4, तो अगर मुझे इसका ABCD लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटेनोन। क्या लिखूंगा? क्यों लिखूंगा ब्यूटेनोन? क्योंकि भैया ये नॉर्मली कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, वो जस्ट सेकंड नंबर पे होता है, तो यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ब्यूटेन टू ओन लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे लिखा होता है, तो ब्यूटेन टू ओन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं। एल्डिहाइड तो टर्मिनल होता ही है, तो जैसे इसका नाम होगा तो इसका नाम होगा 1 2, तो दिस इज इथेनल। क्या कहेंगे इसको? इथेनल। अब मैं बात करता हूं आगे, जब मैं बात करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब मैं बात करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होता है, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2nO। CnH2nO, 2 चीज तुमको लिखनी है एग्जाम में, एल्डिहाइड कीटोन CnH2nO जनरल फॉर्मूला। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की, जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो कार्बोक्स, सब अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं सबका, ठीक है। तो बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, तो क्या लिखा है कि जो एक तो COOH ग्रुप है, दूसरा क्या हो सकता है, एक हो गया एसिड, दूसरा हो गया ईस्टर, देखो RCOOR, दिस इज एनहाइड्राइड। क्या? एनहाइड्राइड। फिर और क्या होगा? RCOOR, देख रहे हो, RCOOH, RCOOH, यही ग्रुप हटेगा और इसकी जगह पर या तो इतना बड़ा ग्रुप आकर के लग सकता है, तो बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। अगर ओ आर आकर के लग रहा है तो ईस्टर बन गया। क्या बन गया? ईस्टर। ये है एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ग्रुप, तो एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है।
और क्या हो सकता है, ये हट जाए और यहाँ पर क्या लग जाए, हेलोजन, मतलब RCOCl, दिस इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसके बाद क्या है, RCONH2 ग्रुप आकर के लग जाए, दिस इज एसिड अमाइड। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ओके, चलो देख लो। कोई दिक्कत, सिंपल है। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, दिस इज एसाइल डेरिवेटिव, मतलब क्या लिखा हुआ है कि दीज एसिड डेरिवेटिव कंटेन सेम एसाइल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, इसलिए इनको कहेंगे एसाइल डेरिवेटिव भी कहते हैं। हर जगह आर सी यू तो कॉमन था ना, सब जगह ये चीज तो कॉमन थी ना, इसी को कहते हैं एसाइल डेरिवेटिव। ओके, चलो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की, तो ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये पाई है ना, तो पाई तो कभी भी काउंट होता ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर ज्योमेट्री होगी, कैसी होगी, देखो ना एक ही प्लेन में नहीं है सब कुछ, पूरा मॉलिक्यूल ही एक प्लेन में, तो 120 डिग्री 120, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री कितने 3 है ना, तो 120 डिग्री के 3 लिखा है कि एक जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन जो है वो 2 सिग्मा और अटेन करता है ताकि वो अपनी टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा ग्रुप कॉमन है, तो लिखा हुआ है हैलाइड, लिखा है अल्कोहलिक, तीसरा कार्बोनिल, राइट आंसर इज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन, दैट इज फाइंड द ग्रुप कंपाउंड व्हिच हैव कार्बोनिल ग्रुप, तो देखो ये आर सी ओ, देखो दिस इज आर एक्स आर ओ एच, और ये देखो आर सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये देखो ना कार्बोनिल ग्रुप, दो दो कार्बोनिल ग्रुप है, फिनॉल में तो, हाँ, तो ये समझ में आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं आइसोमेरिज, एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी आइसोमेरिज शो करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज। और एल्डिहाइड एल्डिहाइड अच्छा माफ करना, एक तो फंक्शनल आइसोमेरिज शो करेगा आपस में, अब इसके अलावा क्या हो सकता है, चेन आइसोमेरिज का मतलब क्या है, जो नाम है वही बदल जाएगा, आइसोमेरिज में जो नाम होता है वही बदल जाता है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज में क्या बदल गया, फंक्शनल ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप दूसरा कीटोन ग्रुप। चेन आइसोमेरिज में क्या बदल जाएगा, पेरेंट चेन, क्या बदल जाएगा, पेरेंट चेन का मतलब रूट वर्ड। पोजीशन आइसोमेरिज में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, जैसे कीटोन के केस में देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड तो पोजीशन आइसोमेरिज देगा ही नहीं, एल्डिहाइड तो टर्मिनल पे ही लगता है, नंबरिंग वहीं से शुरू ही होती है, तो एल्डिहाइड देगा क्या, कीटोन देगा, लेकिन चेन आइसोमेरिज में एल्डिहाइड देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग को सुना सुना लग रहा है क्या, ये देखो ये, तो ये देखो 3 कार्बन की चेन है, ये 1 2 3 4 कार्बन की, तो यहाँ ब्यूट है, यहाँ प्रॉप है, प्रॉप है, तो ये दोनों आपस में क्या बदल गया, रूट वर्ड बदल गया, तो क्या बदल गया, रूट वर्ड, तो क्या नाम हो गया, चेन आइसोमेरिज, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कौन सा आइसोमर, देखो ये 4 कार्बन, देखो ये 5 कार्बन,
तो कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर? चेन। ये कौन सा आइसोमर देखते हैं? 1 2 1 2, तो इसका मतलब फंक्शनल तो नहीं है। ये देखो, ये इतना बड़ा, और ये देखो 4, 4 और 5, कौन सा आइसोमर? चेन। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है कि C6 टेक्सटुअल बुक। एग्जाम में अगला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, वो तुमको नाम लिखा होगा, आईपीएससी नाम लिखा होगा, तो तुमको पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा। तुमको अच्छा, इसमें से कौन सा बच्चा ये बिना देखे कर सकता था? मैं कर सकता था, क्योंकि ये हेक्स है, ये पेंट है, ये पेंट है, तो ये दोनों तो है और ये दोनों भी है ना। चेन, चेन नहीं है क्या? क्या बदल गया? रूट वर्ड। मैं ज्यादा देखा ही नहीं, सिर्फ रूट वर्ड को देख करके ही मैंने डिसाइड कर लिया। चलो बताओ। चलो, ये कौन लड़की खड़ी हो गई? तुम खड़े हो जाओ। इसका आईपीएससी नाम बताओ। पढ़ा है ना आईपीएससी? कौन बताएगा? खड़े हो जाओ शिवांश। क्या आईपीएससी नाम होगा इसका? नंबरिंग किधर से शुरू होगी? इधर से। हाँ, फंक्शन रूट के साइड में, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? तुम खड़ी हो। आईपीएससी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? तुम खड़ी हो, तुमको छिपा रही, खड़ी हो। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? लोकेंट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस 5 कार्बन का पेरेंट चेन, तो 4 कार्बन ना, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 4 कार्बन? ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। कहीं पे इसके अलावा कोई और फंक्शन ग्रुप है तो ये लगेगा नहीं। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल। सिंगल। और ये इसको क्या कहते हैं आईपीएससी में? अल। क्या कहते हैं? तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन अल, ब्यूटेन नल। ठीक है। अब ये ब्यूट है, ये क्या है? और तुमको और एक देखो, सब जगह अल लिखा हुआ है, ठीक है। अब कौन है नन ऑफ दिस? मतलब बिना क्वेश्चन देखे हाथ जेब में रख के आंसर बता ले रहे हो, तो मतलब हम पागल हैं, हाथ पेन लेकर के बैठे हैं। तो प्रोपेनल सबसे पहले बनाओगे, लिखा कैसे जाता है? इसे ये बना। तो मुझे ये पता है कि इन दोनों में से ही कोई आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं, 1 2 3 4, मतलब ये नहीं हो सकता, ये तो ये सॉरी, एक हटा दो, तो दिस इज CHO, प्रॉप है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? 2, तो ये हो गया CH3। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? देखना, 1 2 3, यही है CHO। तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और कह रहे हैं कि तीसरे पे ही मिथाइल लगा, तो चलो लगा दे रहे हैं। तो भैया नंबरिंग करोगे तो ये जुड़ नहीं जाएगा नंबरिंग में, कंटिन्यूअस चेन हो गई ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन का आंसर क्या है? बात समझ में आई? को जब तक पेन में नहीं चलाओगे कहीं कभी सीख ही नहीं पाओगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है पोजीशन आइसोमेर, तो देखो क्या लिखा हुआ है। क्या मैंने ये बात बोली थी कि एल्डिहाइड कभी भी पोजीशन आइसोमेर शो नहीं करता, क्योंकि टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। बैठ जाओ। कहाँ प्रेजेंट होता है? और जहाँ प्रेजेंट होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, तो वो कभी पोजीशन आइसोमेर नहीं दे सकता। अच्छा, पोजीशन आइसोमेर में किसकी पोजीशन बदल जाती है? रूट वर्ड की। रूट वर्ड का पोजीशन तो कोई मतलब ही नहीं होता। मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन। क्या क्या? मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप ही एल्डिहाइड है और वो टर्मिनल पे है। तो क्या लिखा हुआ है कि
एलिफेटिक एल्डिहाइड तो पोजीशन आइसोमरेज नहीं शो करते, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमरेज शो करते हैं। जैसे कि ये, जैसे कि ये। अब कहोगे तो इसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज करी, ये 1 ही पे है, लेकिन ये 2 पे है, ये 1 पे है, ये 3 पे है, 1 2 3। अब मेरी बात को समझो, मिथाइल इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप? तो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप हमेशा किसमें आता है? प्रीफिक्स में। किसमें? वो समझ आ गई? पीछे 3 बंदा बैठे, तीनों को नहीं आ रहा, तीनों एक्टिंग कर रहे हैं। आ रहा, चलो। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, क्लास 11 में पढ़ा है। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो मतलब कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कभी भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं बन सकते, जैसे हैलोजन। कभी तुमने सुना क्लोरोबेंजीन, क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड इज कॉमन नेम, इथेन क्लोरीन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हैलोजेंस हैं, ये कभी भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं बन सकते। क्या बनते हैं? हमेशा प्रीफिक्स। क्या बन सकते हैं? हमेशा प्रीफिक्स। इसी तरीके से एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, जो साइड चेन होती हैं, वो भी किसकी तरह बिहेव करती हैं? प्रीफिक्स की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए, दिस इज ऑर्थो पैरा मेटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑर्थोटॉलल्डिहाइड, मेटाटॉलल्डिहाइड, पैराटॉलल्डिहाइड। अच्छा, इतने को टॉलवीन कहते थे ना, और टॉलवीन में क्या लग गया है, इसलिए इसका नाम हो गया इस तरीके से। टॉलल्डिहाइड कह सकते हैं या बेंजल्डिहाइड कहेंगे। अब बात आती है मेटामेरेज। व्हाट इज मेटामेरेज? व्हाट इज मेटामेरेज? तो लिखा है कि हायर कीटोन शो मेटामेरेज ड्यू टू presence of different alkyl group attached to the same functional group. चलो, क्लास 11 सब पढ़े क्या है? तुम बताओ, मेटामेरेज क्या होता है? कौन मेटामेरेज देता है? चलो तुम यही बता दो। हेलो हेलो, बताए भाई साहब, ले आए हैं? ले ले आइएगा, अगर आ जाए तो बुला लीजिए। हेलो, हाँ हाँ, बुला लीजिए। मेट्रो तक बुला लीजिए, मेट्रो से आप रिसीव कर लीजिए। ले आइए, सामने से देख के कर लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, देते आइए। ठीक, बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, ये पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। तो व्हाट इज मेटामेरेज? तो मेटामेरेज में जो मेटामर होते हैं, अब मुझसे बच्चे लड़ाई कर सकते थे, पर बच्चे पढ़ते ही नहीं, तो लड़ाई कहाँ से करेंगे? बच्चे मुझसे बहुत कॉमनली कहते थे कि सावन, ये तीसरे नंबर पर है सर, ये तीसरे नंबर पर है, और ये बोला आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई, तो नाम क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर ना। तो मेटामर क्या होता है? मेटामर पहली बात तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड नहीं देगा, सिर्फ कीटोन देगा। तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं, चेन भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए एक स्पेशल नाम यूज करेंगे, मेटामर। क्या मतलब है? ये पोजीशन आइसोमर है, लेकिन क्योंकि ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप स्पेशली कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स है, ईथर जैसे कीटोन, यही लोग दे रहे हैं, जैसे सेकेंडरी अमीन, तो यही लोग दे रहे हैं। तो कुछ ये स्पेशल लोगों के लिए इस तरीके की आइसोमेरेज का एक स्पेशल नाम यूज हो गया, मेटामर। बात समझ आ रही? मेटामर कैन बी चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे? मेटामर, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो लिखा है कि पॉलीवैलेंट, देखो लिखा भी है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब पॉलीवैलेंट का मतलब ये बाईवैलेंट हो गया, दोनों साइड लग सकता है। और क्या हो सकता है? टर्शियरी अमीन 3 अल्काइल ग्रुप लग सकता है, पॉलीवैलेंट हो गया ना। सेकेंडरी अमीन में 2 लग सकता है। तो लिखा है कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप इज देयर इन 2 और मोर ऑर्गेनिक, इनको मेटामेरिज्म लिखते हैं कंपेयर टू पोजीशन आइसोमर। लिखा भी है पोजीशन आइसोमर हो सकता है, लेकिन हम क्या कहेंगे? तो देखो क्या लिखा हुआ है
कि एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। क्यों कह रहे हैं ये बात? कह रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप ही अलग है। अरे टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, तो है तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? फंक्शनल ग्रुप पर। किस पर? फंक्शनल। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी भी अलग है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन भले सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनका काम अलग है। तो लिखा भी है, वही चीज लिखी हुई है, इसीलिए हम इनको कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर के अलावा कुछ देर के बाद यही कहलाएंगे टॉटोमर। क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं टॉटोमर्स? क्या होते हैं? तो कहेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरेज। सुना होगा। ये फंक्शनल आइसोमर ही है, लेकिन इनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या? कीटो इनॉल टॉटोमर। तो यहाँ पर आगे 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का कीटोन, मतलब 2 कार्बन से शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि 2 कार्बन का कीटोन ही नहीं होता। सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का है, देखो एसीटोन, दैट इज प्रोपेनोन। ये देखो इनॉल, देखो इनऑल, ठीक है? ये समझ रहे हो ना? अब खेल शुरू होने वाला है। दिस इज इनॉल। ये कह रहे हैं कि ये सबकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, चाहे ईथर का ले लो, चाहे इनॉल का ले लो, चाहे एल्कीन का, कीटोन का ले लो, चाहे उसका ले लो, सबका सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो क्या रहे हैं कि एल्डिहाइड की 2 फंक्शनल आइसोमर है, इनॉल और जो है ईथर भी फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल और ईथर तो होते ही फंक्शनल आइसोमर, तो देखो है भी, ठीक है? तो ये बात आ रही है। अब बात आ रही है साइक्लिक आइसोमर। साइक्लिक आइसोमर क्या होंगे? जैसे इस टाइप के, तो ये क्या है? ईथर है। क्या है? ईथर। लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन जो है दे शो टॉटोमेरेज, दे शो टॉटोमेरेज। एल्डिहाइड और कीटोन क्या शो करते हैं? टॉटोमेरेज। तो मैंने सब ये बात बोली थी कि नहीं पढ़ाने से पहले, कुछ देर पहले ये बात बोली थी कि टॉटोमर हो जाते हैं, फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन हम इनको एक और नाम देते हैं, दैट इज टॉटोमर। डन। कीटोन और इनॉल, तो इसका कौन सा है टॉटोमर? कीटो इनॉल टॉटोमेरेज। कौन सा टॉटोमेरेज? कीटो इनॉल, बहुत फेमस है। जनरली कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, हाँ, लेकिन कुछ केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कीटो से। वहां के लिए पूरा पढ़ाया है, एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ाया था क्लास 11 आइसोमेरेज। अगर जाके पढ़ लेंगे तो भाई मतलब राजा बन जाओगे। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है? एल्डिहाइड कभी भी पोजीशन आइसोमर ऐसा, एल्डिहाइड कभी भी पोजीशन आइसोमेरेज नहीं ले सकता। तो आंसर क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, एलिफेटिक एल्डिहाइड में तो है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, इसका आंसर होना चाहिए था बी एंड सी, है ना? नहीं समझे? ये बताया था एरोमेटिक देता है, ये नहीं देता है, तो या तो ये आंसर होता या तो दोनों आंसर होता। कीटोन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? मेटामेरेज। कौन सी? अब बात आती है नॉमेनक्लेचर। मुझे नहीं लगता कि आप लोग का ऐसा कोई बच्चा है जिसका इसका नॉमेनक्लेचर नहीं आता। इसमें क्या एल्डिहाइड में अल फंक्शन ग्रुप होता है, एल। क्या यूज होता है? अल। और कीटोन में क्या था? ओन। क्या होता है? ओन। एल्केनोन, एल्केनोन। हाँ, तो यहाँ पर बात देखो, यहाँ पे प्रोपेन है, इसके बाद यहाँ से एल्डिहाइड प्रोपेनल, देखो वो। और जब हम बात करते हैं, देखते जाओ, देखो मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, 2 मेथाइल ब्यूटेनल, दिख रहा है सब? इनॉल। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इसका नाम तो ऐसे बता रहा है, प्रोप टू इन अल। ये लिख रहा है, यहीं से देखो, प्रोप टू इन अल। जिसको नहीं आता वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सब बेसिक है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा फिर उस पर। तो क्यों बताऊं मैं? मुझे लगेगा कि आपको आता है, तो तुमको लगेगा बता ही नहीं आ रहा है। कोई ऐसा जो ना समझ में आ रहा? सैलिसैलिडिहाइड देखिए, और वो देखिए थैल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड।
ये नाम ये सब आना चाहिए, सब स्कूल क्लास 11 में पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। देखो पैराटोलल्डिहाइड का क्या है, 4 मेथाइल इसका ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मुझसे मेरे टीचर ने मुझे पूछा था और मैंने इसको सही बताया था, तो उसने मुझे मेरी कॉपी पे लिख दिया था, भैया तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो मैंने ये क्वेश्चन हमेशा मैं डाल देता हूँ। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका ऐसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये तो तुम्हारा एल्कोक्सी ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप है ना, दिस इज एल्कोक्सी, दिस इज मेथॉक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे नाम क्या पड़ा, नंबरिंग कहाँ से, तो जो ज्यादा सीनियर होगा नंबरिंग वहां से शुरू होगी। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू इस तरीके से होगी, 1 2 3 4। नहीं ऐसा नहीं है, इससे छोटा तो ये होता है, उससे छोटा ये है, तो 3 इसको कैसे, तो मैं कहूंगा ऐसा करो तुम ये कर लो, चलो इसको मिल गया 5। तो 1,4,5, और अगर इधर से आ रहे हो 1,3,4, कौन सी वैल्यू छोटी आएगी, 4 3 7 1 8, और ये कितना आएगा 9, 5 4 9 1 10, ये 10 है। कौन सी वैल्यू छोटी है, ऊपर वाली ना, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऊपर वाला, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है। तो ये क्या कहते थे, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री यहाँ तो बैठे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं, यहाँ मान लो तुम्हारे दादा बैठे हैं, और वहां नितिन गडकरी बैठे हैं। तुम समझो तुम्हारे दो तरीके, तुम कॉफी बांटने आए, समझे, प्रधानमंत्री को दोगे, गडकरी को दोगे, दादा को दोगे, किसको दोगे पहले। देखो एकदम समझदार लड़की है, कहीं दादा दादा तो है ही है इतने साल से। प्रधानमंत्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी मान लो लिख दिया कि इसको इसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दो, तो कोई काट नहीं पाएगा, तो वो गई प्रधानमंत्री को दिया। अब प्रधानमंत्री के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, गडकरी साहब की दादा, गडकरी, ये भी समझदार है दादा तो है ही है। तो अब लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप घूम कर जाएं गडकरी दें फिर उसके बाद दादा के पास आए, दादा गुस्सा जाएंगे। तो तुमको एक लाइन यूज करना है कि जा ही रहे हैं तो एक इनको दे देंगे दादा, फिर बगल में ही तो है, तो ये फॉलो करना है, इसको कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल। अखिलेश का नाम नहीं लिया सरकार ने, क्या लेना, ठीक है। मुझे लगता है कि प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, और दिस इज पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, क्योंकि भैया आप क्योंकि सेकंड से शिफ्ट हो गया ना, अगर वहां होता तो पेंटेनोन नहीं बोल देते। बात समझ में आ रहा है। कोई ऐसा जो ना आ रहा हो पूछ लो। ये हेलोजन है, नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे, इधर से करने का कोई मतलब नहीं, 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। चाहिए ना, नंबरिंग हमने देख लो, मुझे लग रहा है कि सारा ही बहुत आसान है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड के लिए आई यूज होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडल डिहाइड, बताओ। हम्म, ब्यूट देखते इतना तो आना चाहिए, 1 2 3 4, इतना तो आना चाहिए। नाम में एल्डिहाइड है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें एक कार्बन, हेलो मैम, रुक जाए थोड़ा, ऊपर क्लास ले रहे हैं, बस 6:30 की ड्रॉप आऊंगा नीचे, ठीक है। ठीक है, अब बेटा देख बताओ, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, गुड, अब यहीं पे लगेगा OH, तो क्या लिखा है इसका आंसर, देख लो नंबरिंग, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। आईपीसी नाम वाम लिखने आता है कि नहीं, नंबरिंग का हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो दिस इज एथाइल, दिस इज मेथाइल, कुछ गए बच्चे ऐसे गिन डालेंगे, लंबा तो यही दिखता बड़ा दिख रहा है, और कह देंगे कि सब कुछ लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे पता है क्या, 3 अल, फिर मैं उनको मार मार के भगाऊंगा,
तो क्या होगा भैया, ये फंक्शन लूप जहाँ खड़ा होगा सीनियर मोस्ट नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, क्योंकि अगर उसमें कार्बन है तो। अगर उसमें भैया जब तक सेंटा क्लास थे तब तक बड़ा इज्जत था उसका, ऐसा गलत बात। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये समझ में आया है ना। मेरी मम्मी झाड़ू वाड़ू पैर लग जाता है पैर छुआ लेती है। हाँ आपको पता नहीं है, हमारे घर में क्या है, हमारे यहाँ क्या, अगर मान लो इसे बर्तन है उतरे पैर लगा, पापा इसे देख रहे होंगे भाई से कुछ, हाँ, मतलब डिसरिस्पेक्ट है, आप सामान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो झाड़ू का तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोगों में झाड़ू को लक्ष्मी माता जोड़ दिए, जिनके पास अथा पैसा वो झाड़ू नहीं लगाएंगे, भाई वो क्यों झाड़ू लगाएंगे, लेकिन भगवान को जोड़ दिया एकदम कि भैया ये करना पड़ेगा। तो इसलिए डर रहता है ना कि भगवान, अब लक्ष्मी माता का तो बहुत बड़ा प्रकोप भैया, अगर वो रूठ गई तो क्या खाएंगे, पिज्जा कहाँ से आएगा। तो समझो, तो दिस इज मेथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, मुझे लगता है ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत ही कॉमन नेम है ये। बताइए कीटोन क्या बज रहा है, क्या मिनट है जरा बताओ। 6:24 आगे पढ़ो। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो क्या लिखा है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किससे लगा होगा, बेंजीन रिंग से। किससे लगा होगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली। ठीक है, दिस इज बेंजल डिहाइड। कौन सा डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अब इसके बाद तुम कुछ भी लगाते जाओ उसका नाम बदलता जाएगा। ठीक है, लिखा है कि अब कोई भी अपकमिंग ग्रुप चाहे ऑर्थो पे लग सकता है, चाहे मेटा पे लग सकता है, चाहे पैरा पर लग सकता है। ऑर्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डी है बेंजल डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, पैरा हाइड पे ये देखो दिस इज पैरा। आप ऐसे कह सकते हैं कि पैरा मेथाइल बेंजल डिहाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पैरा मेथाइल मेथाइल बेंजल डिहाइड, या आप कह सकते हैं पैरा पैरा टॉलल्डिहाइड, या आप कह सकते हैं 4 मेथाइल बेंजल डिहाइड, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, ये सब आना चाहिए, सब एग्जाम में आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है ये सब स्ट्रक्चर, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि कॉमन नेम लिख के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एसीटोफिनोल शब्द लिख के आ जाता है, बेंजोफिनोल लिख के आ जाता है। तो दिस इज एसीटोफोर, दिस इज मेथाइल फेनाइल कीटोन, मेथाइल फेनाइल कीटोन। ठीक है, दिस इज डाइफेनाइल कीटोन, एक फेनाइल ये और दूसरा फेनाइल ये, डाइफेनाइल कीटोन दैट इज बेंजोफिनोल। ये कॉमन नेम यूज होते हैं। अब बात आती है प्रिपरेशन रिएक्शन, किसकी बात आती है, तो यही से हम लोग कल पढ़ेंगे प्रिपरेशन रिएक्शन से। दिस इज समथिंग कि मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। कल हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कल ही हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज तक पहुंच जाएं, अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर अगले दिन पहुंचेंगे। थैंक यू।